डिसिपल को बहुत बढ़िया लगता है, कहता मैं अब तुम्हारे राजा से मिलकर जाऊंगा, तुम्हारे राजा के बारे में भी मैंने बहुत सुन रखा है। आई हैव हर्ड समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर किंग, तो आई मस्ट बी मीटिंग विथ योर किंग, तो मैं तो तुम्हारे राजा से मिलकर अवश्य जाऊंगा। ठीक है, तब तक दूसरा द्वारपाल कहता है रुक जाओ, राजा सामने से आ रहे हैं, सब लोग उनको आने के लिए जगह दो। राजा आते हैं, बैठते हैं, ड्रम व्रम सब बजता है जैसे राजा के आने पर होता है, पूरा ढोल नगाड़ा अनाउंसमेंट होता है। राजा आते हैं, बैठते हैं, तभी एक कोई फोर्थ जो चौथे द्वारपाल का कोई दूत आता है कोई शिकायत लेकर। तब तक वहीं पे एक चोर आता है। चोर कहता है मेरे साथ न्याय हो। राजा कहता है क्या हुआ? कहता है मैं और मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ईमानदार चोर हैं, बड़े कठिन परिश्रम करने वाले चोर हैं। हम लोग चोरी करने घर में गए व्यापारी के, वहां पे एक दीवार में छेद किया, मेरे दोस्त ने जैसे दीवार के अंदर से देखना चाहा, ईंटा गिर गया दीवार का और वो मर गया दबके। अब बताइए ब्रिक लेयर वाला कैसा ईंटा था उसका, उसको बुलाइए। राजा अपने द्वारपाल को भेजता, कहता है जाओ उस ईंटे वाले को बुला लो। ईंटा वाला आता है, कहता है मुझ पे दया दिखाइए, मेरी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि ईंटा मेरा है, लेकिन ये तो मोर्टार बनाने वाले जो मसाला बनाने वाली उसकी गलती है, कितने घटिया क्वालिटी का मसाला बनाया है, इट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, यू शुड कॉल मोर्टार मेकर। आपको बुलाना चाहिए। मोर्टार मेकर को बुलाया गया, द्वारपाल मोर्टार मेकर को बुला के लाया। मोर्टार मेकर कहता है मैं जानता हूँ पुअर क्वालिटी है, लेकिन ये तो देखिए जो घड़ा जिसमें मैंने बनाया है वो कितना चौड़े मुंह का है, तो उसकी वजह से वो मसाला फैल गया, पानी ज्यादा हो गया, तो मेरी गलती तो है नहीं। तब वो कहता है किसकी गलती है? पॉटर की गलती है, उसने ऐसा क्यों बनाया? पॉटर को बुला के लाओ जो बनाने वाला है इसको। पॉटर को बुला के लाया, पॉटर ने कहा मेरी गलती नहीं है, मुझ पे दया करिए। क्यों? तो किसकी गलती है जब तुम्हारी गलती नहीं है? तो कहता है ये गलती तो रहो जो मनी लैंडर है उसकी बेटी की गलती है, जो आभूषण पहन रखे थे, मेरी नजर उस पे जो चमक रहे थे उन आभूषणों पे चली गई। जब मैं इसको बना रहा था, मोल्डिंग कर रहा था, तब उसी समय जो है वो जो है मेरी नजर वहां चली गई, मेरी नजर यहां थी नहीं, तो उसकी गलती है, उसने मेरे ध्यान को भटका दिया और ये चौड़ा हो गया। अच्छा जाओ अब उसको बुला लाओ। राजा कहता है, तो द्वारपाल जाता है, मनी लैंडर उसकी बेटी को बुला के लाता है। मनी लैंडर कहता है राजा क्षमा करिएगा, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। तभी उसकी बेटी कहती है अच्छा ये किंग जी, राजा जी, मेरी गलती इसमें नहीं है, मैं तो उस आभूषण वाले गोल्ड स्मिथ के पास गई थी कि मेरे आभूषण को जल्दी दे दे, जल्दी दे दे, वो दे ही नहीं रहा है, तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, अगर वो दे दिया तो मुझे जाना नहीं पड़ता। तो जब मुझे जाना पड़ा है तो अब देखिए जाने तो आभूषण दिया नहीं, अगर दे दिया तो मुझे जाना नहीं पड़ता, और उसी की वजह से मुझे जाना पड़ा, उसी आभूषणों पे इसकी नजर चली गई, तो इसमें मेरी गलती कहां है? तो आप उस गोल्ड स्मिथ को बुलाओ। तब वो सुनार को बुलाता है, किंग कहता है आओ इधर, बुला के लाओ उसको। गोल्ड स्मिथ आता, कहता है इतने कठिन शब्द मेरे खिलाफ मत बोलिए, इतनी कठिन सजा मुझे मत दीजिए, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा था। क्या आपने रानी के लिए आभूषण बनाने के लिए दिए थे तो मैं उन्हीं का बना रहा था, मैं तो इनके आभूषणों को तब ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरी गलती कहां? मैं तो आपके आदेश का, अगर नहीं देता तो आप मुझे फिर सजा दे देते। तो राजा सुनता नहीं है, कहता नहीं नहीं कोई भी बहाना तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें तो सजा मिलेगी। अपने द्वारपाल को कहता है इसको ले जाओ वहां पे फांसी वाले तहखाने वाले में और इसको सजा दो, फांसी पे लटका दो। अब वो दया मांगता है छोड़ दीजिए, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। राजा करे नहीं इसको। तब तक तो द्वारपाल और हैंगमैन दोनों आते हैं, कहते हैं राजा कहते हैं क्या हुआ, उसको तुमने नहीं लटकाया तो मैं तुम लोगों को फांसी पे लटकाऊंगा। तो हैंगमैन जो लटकाने वाला जो कसाई होता है, जो जिसको कहते हैं जल्लाद लटकाने वाला, वो कहता है जो नूज ये जो फंदा है ना उसके गले में नहीं आ रहा है, कैसे लटकाया जाए? तब राजा का सुनिए राजा कैसा चौपट है। राजा कह रहा है कि ऐसा उसके गले में नहीं आ रहा तो जिसके गले में भी आ रहा है उसके गले में डाल के उसको लटका दो, मनो लटकाओ जरूर। अब सबके गले में एक के बाद एक शुरू किया, तो अंत में डिसिपल जो शिष्य था उसके गले में सही आ गया फंदा। ठीक है, तो उन्होंने कहा डिसिपल के गले में आ रहा है, बोलिए। कहता है उसी को लटका दो, ले जाओ गैलोस में। अब उसको सब ले गए, वो चिल्ला रहा है बेचारा, वो तो माफी मांग रहा है, लेकिन नहीं, जो ले गए तो कुछ ही देर बाद फिर सब लोग वापस लौटे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ, वही साधु के साथ जिसका वो डिसिपल था। किंग ने कहा क्या बात है? कहा ये साधु मेरे हमारे पास आया, कह रहा है हमें लटका दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग इसको यहां लेकर आ गए, बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी विनती कर रहा है।
राजा ने पूछा तुम आप क्यों लटकना चाहते हैं इसकी जगह, उसको लटकने दीजिए। कहता नहीं, इसकी जगह मैं लटकना चाहता हूं। तो द्वारपाल याद करता है कि तो वही है जिसने कहा था कि मैं वाइस सेज का एक डिसिपल हूं और मैं घंघोर डिस्ट्रिक्ट, घंघोर घंघोर जंगल से आया। तो ये तो सही बात है, लेकिन राजा के मन में अभी भी एक डाउट था कि जो है क्यों ये मरना चाहता है। तो राजा के प्रेशर डालने के बाद आखिर में वो सफल हुआ और उसने बताया कि मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मैंने सुना है जो आज के दिन मरता है वो अगले जन्म में राजा बन के पैदा होता है, और मैं इस साम्राज्य का राजा बन के पैदा होना चाहता हूं और लंबे समय तक शासन करना चाहता हूं और इतिहास में अमर हो जाना चाहता हूं ताकि लोग मेरे बारे में पढ़ें। तो राजा ये जान लेता है और इसीलिए वो साधु भी तैयार होता है मरने के लिए। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो इसी बारे में है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दर्शाती है कि कैसा चौपट राजा था जिसने क्या डिसीजन दिया। एक तो पहले समझ ही नहीं पाया, सब उसको बेवकूफ बनाते चले गए, वो बनता चला गया और अंत में जिसके गले में फंदा आ जाए उसी को दो अगर आपका गोल्ड स्मिथ के गले में नहीं आया, सजा तो उसको दी, गोल्ड स्मिथ के गले में नहीं आया तो आप किसी के गले में आए उसको सजा, चाहे डिसिपल के गले में आता, चाहे वो मनी लैंडर्स के डॉटर के गले में आता, चाहे मोर्टार मेकर के गले में आता, चाहे वो पॉटर के गले में आता, किसी के गले में आता, आप उसको लटका के मतलब लटकाओ। जो मैंने दे दिया है जजमेंट, जस्टिस उसके उसमें होना चाहिए। जस्टिस भले किसी इनोसेंट को हम सजा देके देते, तो ये तो सही नहीं है। अंधेर नगरी, क्योंकि राजा जो भी डिसीजन देता था कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं होता था, वो हाँ राजा ने जो कह दिया वो सही है, तो सब उसी के पीछे आंख मूंद के ब्लाइंडली दे फॉलोड द जजमेंट ऑफ दिस किंग। नो वन ऑब्जेक्ट, नो वन हैव ऑब्जेक्शन कि व्हाट आर यू गिविंग दी जजमेंट, योर जजमेंट इज रॉन्ग। तो ये कोई नहीं था कहने वाला, नो बडी वॉज देयर टू से अगेंस्ट द किंग। तो ये तो बात थी। तो ये स्टोरी यही है। इसी तरह से पता चलता है कि कैसे किंग, राजा चौपट होता है उसकी नगरी भी अंधेर होती है। मतलब अगर राजा चौपट होगा तो नगरी भी वैसी ही होगी, राजा अगर एक्टिव होगा तो नगरी भी वैसी ही होगी। तो यही थी कहानी। इसको आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखिएगा, नहीं कुछ आता है तो आप पूछिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।